हेलो पीपल, तो हम नई मानवा शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ए विम स्ट्रेटजी गाइड टू कॉन्कर द टावर। स्टोरी है जो हमारा एमसी है बहुत ज्यादा डरपोक इंसान है, हर चीज से डर लगता है उसको, लेकिन वो बहुत ज्यादा कर्जे में भी है। तो एमसी का प्लान ये है कि वो सबसे पहले कर्जे से निकलेगा। कैसे निकलेगा एमसी को नहीं पता, कैसे निकलेगा मेरे को भी नहीं पता है। होता क्या है, एक दिन हमारे एमसी मस्त नूडल्स खा रहे होते हैं, तभी आती है सामने स्क्रीन की एमसी की अवेकनिंग हो चुकी है। एमसी के पास आ चुकी है पावर, वो है समनिंग की। एमसी कर सकते हैं समन्स, लेकिन जो एमसी के समन्स है वो बिल्कुल भी नॉर्मल तो नहीं होने वाले हैं। तो वही देखेंगे हम कि कैसे एमसी के समन बढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा मेन बात है कि एमसी है डरपोक, तो डरपोक इंसान टावर के अंदर जाएगा और उसको कैसे क्लाइम करेगा अपने समन्स का इस्तेमाल करके। मोटी मोटी स्टोरी ये है। अभी मैं चैप्टर 1 शुरू कर रहा हूँ। शुरू करने से पहले लाइक, हाइप, सब्सक्राइब, 3-4 चीजें और हो सकती है तो करके दिखाओ, मेरे को मजा आएगा देखने में। सो लेट्स स्टार्ट। एक बहुत ज्यादा रफ नेबरहुड में जेसन वहां पे चलते जा रहे हैं और वो उनके पीछे जो बात हो रही है उसे इग्नोर कर रहे हैं। जेसन जिस एरिया में रहते हैं वो दिन रात हमेशा बहुत ज्यादा लाउड है और बहुत ज्यादा फिल्थी है। और यहाँ पे है जेसन का एक टाइनी 180 स्क्वायर फुट रूफटॉप होम। जेसन देख रहे थे कि उन्हें फिर से डिनर में रामेन खाने होंगे। जेसन की उम्र 25 है, जो फिलहाल अनएम्प्लॉयड है और वो पैसे कमाने के लिए 3 पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे हैं। इतना काम करने के बाद भी जेसन कभी भी पैसे नहीं सेव कर पाए, जिसका एक सिंपल कारण था, वो था डेब्ट। एक ऐसा डेब्ट जो जेसन को पे ऑफ करना होगा कि भले जेसन की लाइफ बहुत ज्यादा मिजरेबल हो जाए। जेसन के पास कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, तो जेसन को भी पता है कि उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। जेसन देख रहे हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा मीडियोकर बॉटम फीडर है। तभी जेसन के सामने एक विंडो आई जिस पे लिखा हुआ था कि उनकी अवेकनिंग हो गई थी। जेसन स्क्रीन देख के इतना हैरान थे कि उन्होंने गर्म नूडल्स को खा लिया था। जेसन भी कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या उनकी अवेकनिंग हो रही थी। अवेकनिंग, कुछ लोग इसे ब्लेसिंग कहते हैं, एक ऐसा चांस जहां पे वो जैकपॉट लग सकता है और उनकी लाइफ बदल सकती है। और ये भी कहा जा सकता है कि इसमें लक लॉटरी जीतने से ज्यादा है। मगर एक चीज यहाँ पे ये है कि वो अपनी लाइफ तभी इंजॉय कर सकते हैं जब तक वो जिंदा हो। और टावर में एंटर करना बहुत ज्यादा डेंजरस है क्योंकि वहां पे मॉन्स्टर अटैक कर सकते हैं और क्लाइमेट इतना एक्सट्रीम है कि वहां पे कोई फ्रीज हो सकता है और कोई बर्न भी हो सकता है और साथ में पॉइजन भी। लिस्ट में जेसन के पास यहाँ पे और ज्यादा चीजें भी हैं। जेसन जब भी अपने सामने इनजस्टिस को देखते हैं तो वो उस चीज को इग्नोर करते हैं। जेसन डेंजर सिचुएशन को जितना हो सके उतना इग्नोर करते हैं और यहाँ तक कि वो कंस्ट्रक्शन साइट्स के नीचे भी नहीं चलते हैं। जेसन एक बॉटम फीडर है, एक नोबडी है और इसी तरह उन्होंने अपने लाइफ के 25 साल निकाले हैं। जेसन सोच रहे थे कि क्या वो सच में अवेकन हो गए थे और क्या वो एक यहाँ पे डे ड्रीम तो नहीं कर रहे थे। तभी जेसन ने ट्राई करने के लिए स्टेटस विंडो कहा। जेसन के सामने स्टेटस विंडो आ गई थी जिसमें जेसन अपने डिटेल्स को देख सकते थे। जेसन देख रहे थे कि उनकी स्किल थी समनिंग। अवेकनिंग होने के बाद एबिलिटी दी जाती है जिसे स्किल कहते हैं, जिसके अलग अलग टाइप होते हैं, जहाँ पे एक तरफ स्वॉर्डमैनशिप, आर्चरी, मार्शल आर्ट और दूसरी तरफ जैसे समनिंग या फिर हीलिंग। समनिंग के अंदर वहाँ पे स्पिरिट होते हैं, फैंटम बीस्ट होते हैं, गोलम होते हैं, डिमोनिक बीस्ट होते हैं और भी कुछ चीजें। तो ये एक स्पेशल एबिलिटी है जिसे समन बीस्ट को कमांड दी जा सकती है। जेसन भी सोच रहे थे कि वो किस तरह के समनर बनने वाले थे और क्योंकि वो अवेकन हो गए थे तो वो वहाँ पे पूरे स्टाइल से स्किल को इस्तेमाल करने वाले थे। जेसन ने वहाँ पे पूरा स्टाइल करते हुए समन स्किल का इस्तेमाल करा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जेसन ने फिर एम्बैरेस होते हुए कहा कि रैंडम समन, फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा था। जेसन को भी याद आया कि वो इस चीज को बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक प्लेयर की स्किल सिर्फ टावर के अंदर ही वैलिड होती है और उससे बाहर मैनिफेस्ट नहीं हो सकती हैं। बाहर सिर्फ वो स्टेटस विंडो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक प्लेयर टावर के बाहर सिर्फ एक ऑर्डिनरी सिविलियन ही है। जेसन को भी पता था किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो उसे ये चीज पता होती है, तो वो अपने आप को एक इडियट समझ रहे थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है कि वो टावर के बाहर अपनी स्किल को इस्तेमाल करें। तभी वहां पे सामने एक और विंडो आई जिस पर लिखा हुआ था इनिशिएटिंग रैंडम समन। जेसन इस चीज से हैरान हो गए थे। जेसन के सामने एक समन मैनिफेस्ट हो रहा था और वहां पे एक पर्सन समन हो गया था। जेसन हैरान थे क्योंकि ये चीज वर्क कैसे कर रही थी और वहां पे उनका समन था एक रियल पर्सन। समन ने जेसन को सर कहते हुए बताया कि ये बात सही थी और वो एक ह्यूमन थे। जेसन सोच रहे थे कि ये सब क्या हो रहा था और टावर के बाद समन वर्क कैसे कर रहा था।
और ये कोई नॉर्मल समन नहीं था जैसे कि गोलम या फिर स्पिरिट, मगर एक ह्यूमन। तभी समन को एक स्मेल आई और देखा कि वहाँ रामन बने हुए थे और जेसन से पूछा कि क्या वो इस चीज को ट्राई कर सकते थे। जेसन ने यहाँ परमिशन दे दी थी। जेसन सोच रहे थे कि क्या उनका समन ऐसा तो नहीं था जो एक बाइट के बहाने पे पूरा खाना खोस लेता है। समन वहाँ पे भर भर के नूडल्स खा रहा था और कह रहा था कि क्या एक नया स्पाइसी फ्लेवर रिलीज हुआ था। जेसन देख रहे थे कि समन वहाँ पे एक नॉर्मल उडोन को स्पाइसी समझ रहा था, मगर जेसन को ये चीज बहुत ज्यादा हैरानी वाली लग रही थी क्योंकि उन्होंने टावर के बाहर स्किल को एक्टिवेट कर दिया था और वहाँ पे एक ह्यूमन समन हुआ था जिसके बारे में जेसन ने कभी भी नहीं सुना था। जेसन ने फिर से स्टेटस विंडो कहा और सामने एक स्क्रीन आ गई थी। जेसन देख रहे थे कि वहाँ पे ग्रेड्स थे। जेसन को ऐसा लग रहा था कि वो गेम के कैरेक्टर्स की तरह वहाँ पे कुछ पुल कर रहे थे। तभी वहाँ पे एक और विंडो आई जिस पे लिखा हुआ था कि समन वहाँ पे 3 मैंडेट्स से बाउंड है। जेसन ने देखा 3 मैंडेट्स, जिसमें पहला ये था कि समन अपने समनर को किसी भी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। सेकंड, समन वहाँ पे अपने समनर की कमांड को किसी भी तरह से फॉलो करेगा और अगर किसी इवेंट में मैंडेट 1 कभी मैंडेट 2 के साथ कंप्लीट होता है तो वहाँ पे मैंडेट 1 फॉलो किया जाएगा। जेसन ने जब वहाँ पे देखा कि एब्सोल्यूट ओबीडेंस, तो ये चीज यूजफुल लग रही थी और वो सोच रहे थे कि आखिर ये ह्यूमन कौन था, वो भी एक समन ह्यूमन। जेसन के सामने एक और विंडो आई जो था वहाँ पे कैटलॉग, जिसमें लिखा हुआ था कि समन का नाम जोन था जो कि एक असैसिन गिल्ड से था। जोन के बारे में उनकी मैनिफेस्टेशन लिमिट लिखी हुई थी, सेटिस्फैक्शन रेटिंग लिखी हुई थी और कूल डाउन आवर लिखे हुए थे। जोन के बारे में एक और चीज ये लिखी हुई थी कि वो अपने असैसिन गिल्ड के सबसे बड़े सरदर्द थे और एक कंप्लीट ल्यूनेटिक। मगर जोन का सक्सेस रेट 99% था और जोन ने एक बार एक 5th रैंक सर्कल डार्क मेज को भी असैसिनेट करा था। जेसन के सामने फिर जोन के फाइनल मोमेंट शुरू होने लगे। जेसन देख रहे थे कि उनके पास रैंडम इंफॉर्मेशन आती जा रही थी और जेसन के सामने एक विजन शुरू हो गया था और जेसन एक वॉइड में गिरते हुए जा रहे थे। जेसन ने देखा कि उनकी तरफ जोन भागते हुए आ रहे थे, मगर जोन जेसन के आर पार निकल गए थे। जेसन ने मुड़ के देखा कि जोन अपने टारगेट की तरफ भागते हुए जा रहे थे और ये था जोन का पास्ट। जोन ने वहां पे अपने टारगेट को बीहेड कर दिया था, मगर जेसन ये सोच रहे थे कि जोन वहां पे हेड्स को गिफ्ट रैप क्यों कर रहे हैं और क्या ये हेड वहां पे कुछ प्रेजेंट की तरह थे। जोन का एंड था एक सिंगल फेलियर क्योंकि जोन के असैसिनेशन टारगेट थे एम्पायर के स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड मास्टर और सोर्ड मास्टर ने वहां पे जोन को फिनिश कर दिया था और यही थी जोन की फाइनल मेमोरी। जोन ने सर जेसन से पूछा कि वो क्या सोच रहे थे। जेसन वहां पे इस इंटरेक्शन से बहुत ज्यादा डर गए थे। जोन ने माफी मांगी और बताया कि वो जेसन से उनके ऑर्डर्स के बारे में जानना चाहते थे। जेसन अपने आप से कह रहे थे कि वो डरे ना क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि वहाँ पे एब्सोल्यूट ओबीडियंस का इस्तेमाल हो सकता था। जेसन ने वहाँ पे अपनी हिम्मत जुटाई और जोन से कहा कि वो सबसे पहले सफाई करना शुरू करे और टेबल को भी साफ करें। जोन वहाँ पे सारा काम पूरी शिद्दत के साथ कर रहे थे। जेसन भी देख रहे थे कि जोन फास्ट थे और एक भी कंप्लेंट नहीं कर रहे थे, तो वहाँ पे जोन वही करने वाले थे जो जेसन कहते हैं। जेसन ने जोन से पूछा कि क्या वो बिल्कुल रैंडम रिक्वेस्ट को कर सकते हैं। जोन ने कहा कि वो अपने समनर के वर्ड को बिना किसी कंडीशन के ओबे करेंगे। जेसन ने कहा कि अगर यही बात थी तो वो चाहते थे कि जोन एक डॉग की तरह उनके सामने बार्क करें। जेसन को एक मोमेंट के लिए लगा कि क्या उन्होंने लाइन को क्रॉस कर दिया था और जोन अपनी पास्ट लाइफ में एक पावर हाउस की तरह थे, तो उनका प्राइड तो हर्ट हुआ होगा और क्या होगा कि अगर यहाँ जोन गुस्से में आ गए। लेकिन तभी जोन वहाँ पे डॉग की तरह बार्क करने लगे। जेसन भी समझ गए थे कि यहाँ पे एब्सोल्यूट ओबीडियंस थी। तभी वहाँ पे जेसन के डोर पे नॉक हुआ। डोर के दूर से तरफ से आवाज आ रही थी कि उन्हें पता था कि जेसन अंदर ही थे और डोर को ओपन करें। जेसन को याद आया कि वो भूल गए थे कि उस दिन इंटरेस्ट रीपे करने का दिन था। जेसन ने जोन को खड़ा होने के लिए कहा। जेसन ने 10 मिलियन बोरो करे थे और ये पैसे कोई बैंक तो देगा नहीं, तो डेस्परेट होकर जोन एक लोन शार्क के पास चले गए थे और कारण ये था कि जेसन के फादर को हिप सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे, साथ ही में जेसन के छोटे भाई की कॉलेज की ट्यूशन। तो जेसन के पास कोई चॉइस नहीं थी और बिना सोचे समझे उन्होंने वहां पे लोन को ले लिया था। जेसन ने अभी तक 5 मिलियन इंटरेस्ट में दिए थे और प्रिंसिपल अमाउंट बिल्कुल भी टच नहीं हुआ था। जेसन को पता था कि उनका मूव बहुत ज्यादा स्टूपिड था, मगर वो वहां पे कर भी क्या सकते थे और कोई ऑप्शन भी नहीं था।
और अगर वो सिचुएशन में दोबारा भी होते हैं तो वो सेम चॉइस को ही फॉलो करते। डोर के दूसरी तरफ से आवाज आने लगी कि वो डोर को ओपन करें। जेसन ने जॉन की तरफ देखा। जॉन ने वहां पे अपने ब्लेड्स को निकाल लिया था और जेसन से पूछा कि क्या वो उनके हेड्स को चाहते थे। जेसन ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं करना था और जेसन समझ गए थे कि जॉन एक कंप्लीट डिजास्टर होने वाले थे। जेसन ने जॉन से कहा कि वो बाथरूम में छुप जाए और बिल्कुल भी मसल मूव ना करे और कोई भी आवाज ना करे। जॉन ने पूछा कि क्या वो सांस तो ले सकते थे। जेसन ने इस चीज की परमिशन दे दी थी। जेसन ने वहां पे डोर को ओपन कर दिया था। लोन शार्क ने कहा कि जेसन हेल्थी तो लग रहे थे, मगर क्योंकि जेसन की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आई थी तो वो उनके चिंता में आ गए थे। जेसन ने माफी मांगी क्योंकि वो इस चीज को भूल गए थे और वो इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे थे। लोन शार्क ने कहा कि अगर जेसन इतने ही डेस्परेट थे तो वो हमेशा उनके ऑर्गन को सेल कर सकते थे और लाइफ एक किडनी के साथ भी बिल्कुल सेम ही रहती है। बाकी थग्स भी कहने लगे कि जेसन के एक भाई भी हैं। लोन शार्क ने कहा कि जेसन के छोटे भाई का आइडिया बुरा नहीं था। तभी जेसन ने वहां पे सीरियसली आगे देखा। लोन शार्क ने जेसन से पूछा कि क्या उनमें अचानक से हिम्मत आ गई थी। जेसन भी पूरी चापलूसी करते हुए कह रहे थे कि ऐसा बिल्कुल नहीं था और ऐसा कभी भी नहीं होने वाला था। जेसन को वहां पे धमकी मिल गई थी और लोन शार्क्स वहां से चले गए थे। जेसन वहां रिलीफ में आ गए थे। जॉन वहां पे बाथरूम से बाहर आ गए थे। जेसन ने कहा कि उनके बॉर्डर्स अच्छी तरह से फॉलो हुए थे। जेसन वहां पे अचानक से टायर्ड फील कर रहे थे क्योंकि वो डबल शिफ्ट कर रहे थे और अचानक से उन्होंने एक ह्यूमन को समन कर लिया था और फिर वहां पे लोन शार्क भी आ गए थे। जेसन ने जब डेप्थ के बारे में सोचा तो उन्हें लगा कि क्या वो टावर को क्लाइंब कर सकते थे क्योंकि वहां पे पैसे तो बहुत ज्यादा थे, मगर क्या जेसन जैसा डरपोक इंसान वहां पे टावर को क्लाइंब कर भी सकता था। जॉन ने जेसन से पूछा कि अब वो क्या करें। जेसन ने जॉन से पूछा कि क्या वो कुछ करना चाहते थे और अगर वो वापस जाना चाहते थे तो वो उनका समन डिसमिस भी कर सकते थे। जॉन ने जेसन से पूछा कि क्या वो टीवी देख सकते थे। जेसन को कुछ भी आइडिया नहीं था कि जॉन को रामेन और टीवी के बारे में कैसे पता था, लेकिन जेसन ने इस बारे में क्वेश्चन नहीं पूछे और जॉन को परमिशन दे दी थी। जॉन ने कहा कि वो ड्रामा के कुछ एपिसोड देखेंगे और कुछ देर बाद रात हो गई थी और जेसन वहां पे सो रहे थे। जेसन भी देख रहे थे कि भले ही जॉन एक समन बीइंग थे, मगर किसी और की प्रेजेंस वहां पे इतनी बुरी नहीं थी और ये चीज जेसन को कंफर्टिंग लग रही थी क्योंकि अब तक जेसन अकेले ही बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे। ये बातें सोचते हुए जेसन वहां सो तो गए थे, लेकिन जब वो अगले दिन उठे तो उन्होंने देखा कि जॉन वहां नहीं थे और उन्हें लगा कि उनका समन रिलीज हो गया था। और ये बात सेंस भी बना रही थी क्योंकि वहां पे टाइम लिमिट 6 आवर की थी, तो जॉन का एक मैनिफेस्टेशन लिमिट थी और आधी नींद में शायद जेसन ने वहां पे विंडो को भी देखा था। जेसन वहां पे काम के लिए तैयार होने जा रहे थे और उनके पीछे टीवी पे न्यूज चल रही थी। टीवी पे चल रही थी एक ब्रेकिंग न्यूज क्योंकि उस दिन सुबह मॉर्निंग में इलीगल लोन शार्क की फर्म में वहां पे एक मर्डर हुआ था और फर्म का नाम था स्माइल कैश। जेसन ने स्माइल कैश के बारे में सुना था। टीवी में न्यूज में बताया गया कि वहां पे 3 विक्टिम थे और तीनों बिहेडेड थे और सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात ये थी कि तीनों के हेड को गिफ्ट रैप करा गया था। जेसन ने भी देखा कि वहां पे सर थे और रेड रिबन था, तो वो समझ गए थे कि ये सब जॉन ने किया था और यहाँ पे कंफर्टिंग तो कुछ भी नहीं था और जेसन ने एक कंप्लीट साइकोपैथ मर्डरर को समन कर लिया था। चैप्टर खत्म। रेटिंग बताओ कैसी लगी है, रेटिंग क्या कह रहा हूँ मैं, चैप्टर बताओ कैसा लगा, रेट करो 1 to 10। सब्सक्राइब, बाय बाय, अगले एपिसोड में मिलेंगे।